हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट, जितने भी बच्चे 16 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए आज का यह वीडियो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, आप सभी को पता है इस बार जो सबसे अधिकतम अंक का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा वो रहेगा आपका निबंध। तो स्टूडेंट, टोटल 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा। तो आप सभी को निबंध इस तरह से लिखना है कि टोटल उसमें आपको 9 नंबर मिल जाए। तो स्टूडेंट, आज आज की इस वीडियो में हम आप सभी को 2 निबंध ऐसे बताने वाला हूँ कि बस केवल आपको वही जाकर के एग्जाम में छाप देना है, ठीक है? दोनों में से एक आपको पक्का मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और स्टूडेंट, हम आप सभी को निबंध ऐसा बताऊँगा ना कि बिल्कुल किताब से अलग है। आपको केवल आपको उसके एक बार पढ़ लेना है, बस याद हो जाएगा। आपको उसको रटना नहीं है बिल्कुल। ये बताइए, कोई स्टूडेंट रट करके निबंध याद कर सकता है? बस केवल उसको एक रास्ता मिल जाए, ट्रिक मिल जाए, ठीक है? बस उसी के अकॉर्डिंग वो निबंध क्या करेगा, लिखता चला जाएगा, ठीक है? कोई बच्चा आपका पूरा का पूरा निबंध रट सकता है? बिल्कुल नहीं रट सकता है। ठीक है? तो बस केवल उसको एक रास्ता मिल जाए और एक सहारा मिल जाए, बस उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, लिखता चला जाएगा, ठीक है? तो देखिए, हमारे पास एक पेपर है स्टूडेंट। यहाँ पर निबंध जो है आपका, जिस प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाएगा उसका नंबरिंग कर देना रहेगा और आपको उसी के अंतर्गत निबंध को लिख देना होगा, ठीक है? तो देखिए, एक निबंध आपको प्रदूषण पे तैयार कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद एक निबंध आपका स्वच्छ भारत अभियान पर लिख लेना है, ठीक है? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम दोनों निबंध आप सभी को बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी लोग इस प्रकार से हेडिंग कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या जितने पर पूछा जाएगा उतना यहाँ पर आप हेडिंग कर दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद में यहाँ पर जिस टॉपिक पर निबंध है, स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध है, तो यहाँ पर आप उसको हेडिंग कर देना और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा निबंध, क्योंकि ये निबंध है ना, तो यहाँ पर आपको इस तरह से हेडिंग कर देना है, ठीक है? अब निबंध में जो चीज़ आपको पहले लिखना है वो चीज़ रूपरेखा होता है, ठीक है? देखिए, सभी लोग निबंध लिखते हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं लिखते हैं, तो अगर आप सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर तो कट ही जाएगा, वैसे कट जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है तो आपको 7 नंबर, 6 नंबर ऐसे दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा हेडिंग का प्रयोग करते हैं, उसमें जिस तरह से तरीका होता है उसको लिखने का, तो आपका बिल्कुल नहीं नंबर कटेगा, ठीक है? बस केवल थोड़ी-सी बात होती है, तो थोड़ा-सा काम कर दीजिए, बाकी आपको पूरा कॉपी तो भरना ही है, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रूपरेखा में हेडिंग कर दीजिएगा और रूपरेखा में क्या करेंगे, देखिए, ठीक है? स्वच्छ भारत अभियान का निबंध तो छोटा होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रस्तावना हेडिंग कर दीजिएगा और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई इसको हेडिंग कर दीजिएगा और लास्ट में उपसंहार हेडिंग कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको हेडिंग करने के बाद जो है, अब आप क्या करेंगे, एक-एक हेडिंग को लिख कर के डिफाइन कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, पहला हेडिंग हमने यहाँ पर इस प्रकार से कर रखा है, ठीक है? अब देखिए, इसमें हम लोग को क्या करना है, प्रस्तावना में हेडिंग करके इसी तरह से हमको लिखना है। स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य से है, जुड़ा हुआ है। अतः यह कहना गलत नहीं है कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज से 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी जी ने एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जो आज साकार हो रहा है। देखिए, सबसे किताब से बिल्कुल अलग है। मैंने इसको अपने हिसाब से लिख रखा है कि केवल बच्चे को देखते ही याद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर केवल आपको पढ़ लेना है। देखिए, कितनी आसान भाषा में लिखा है, ये देखिए आप सभी लोग, ठीक है? तो इस प्रकार से प्रस्तावना में लिख दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर शुरुआत कब की गई इसकी, तो यहाँ पर आपको स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हेडिंग कर देना है और उसके बाद अब इसके बारे में क्या लिखना है, देखिए। हमारे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर सन 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन किया गया था। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम स्वस्थ एवं सुंदर माहौल में न रहें, तो हमें गंदगी से अनेक प्रकार की बीमारियों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हम लोग यही सोचते हैं कि अपने घर और आसपास की साफ सफाई रखें, ठीक है? तो कितना आसान भाषा में लिखिए, ठीक है? देखिए, एक बार शायद आपको पढ़ करके ही, सुनते ही याद हो गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, मैंने बहुत ही आसान तरीके से लिख रखा। अब देखिए, अगर आप भी इसी तरीके से लिख कर आएंगे ना, तो टोटल आपका 9 नंबर मिलेगा। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटेगा, 9 में 9 आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप लिखेंगे तभी। अब उसके बाद देखिए, लास्ट में उपसंहार है, तो उपसंहार में क्या लिख देना है? उपसंहार में आपको क्या लिखना है, देखिए, इसमें आपको लिखना है उपसंहार में, हालांकि इस अभियान की कार्यावधि अब समाप्त हो गई है,
फिर भी इस अभियान ने लोगों के दिलों में स्वच्छता की वो मिसाल जला दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। यदि हम सब स्वच्छ भारत अभियान को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, तो वह दिन दूर नहीं है जब भारत का सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत स्वच्छ भारत का सपना सच हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोग इसमें लिख दीजिएगा उपसंहार में। तो इस प्रकार से आपका स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध हो जाएगा। तो कितना छोटा है देखिए, बहुत आसान है ना? तो बिल्कुल आप इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर प्रदूषण वाला देख लीजिए। तो प्रदूषण का यहाँ पर निबंध है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से हेडिंग कर दीजिएगा। प्रदूषण यहाँ पर मेन हेडिंग कर दीजिएगा आप लोग, प्रदूषण। ठीक है? आप लोग प्रदूषण पर निबंध लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, पहले रूपरेखा हेडिंग कर दीजिए और रूपरेखा में प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या का समाधान, उपसंहार। ठीक है? अब एक एक करके आप क्या करेंगे, हेडिंग करते चले जाएं और उसके उसके बारे में एक्सप्लेन करते चले जाएं। आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस समय हमारे समक्ष सबसे सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी यहाँ पर लिख दीजिएगा, सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन वाद्य हो जाएगा और पता नहीं तब मानव जीवन होगा या नहीं। ठीक है? तो इस प्रकार से प्रस्तावना में इतना आप लिख लीजिए। देखिए, आपको एक रास्ता मिल जाता है कि आपको प्रस्तावना में क्या लिखना है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो इसमें आप लोग लिख दीजिए, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है। इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाना प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार से देखिए, अब प्रदूषण का अर्थ में आपको रास्ता मिल गया कि क्या लिखना है। ठीक है? तो इस प्रकार से आप इसके अर्थ में लिख दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए लास्ट में आप इसके प्रकार थोड़ा बहुत बता दीजिए। तो इसके प्रकार में आपको क्या लिखना है, देखिए इसके प्रकार बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर आपको उसकी नंबरिंग नहीं कर देना, बस केवल आपको इस प्रकार से लिखना है। आजकल के वातावरण में प्रदूषण विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो विभिन्न रूपों में पाया जाता है किस प्रकार से, देखिए पहला किस रूप में है, वायु प्रदूषण। तो इसमें आपको लिख देना है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक गैसों से प्रदूषित हो गया है। ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रदूषण हेडिंग कर दीजिए, जल प्रदूषण। कुछ प्रदूषण के प्रकार यहाँ पर आपको बता देना है। जल को ही जीवन कहा जाता है। इतना आजकल यह प्रदूषण इतना बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है। उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। ठीक है? इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा। अब उसके बाद जो है ध्वनि प्रदूषण हेडिंग कर दीजिएगा, यानी कम से कम आपको 2-3 प्रदूषण बता देना है। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाने आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है? तो इतना थोड़ा-थोड़ा आप क्या करेंगे, कई प्रदूषण के बारे में जो है आप थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए बस। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समस्या का समाधान। तो समस्या के समाधान में क्या लिखना है, देखिए समस्या के समाधान में क्या लिखना है, अपने हिसाब से बना बना के लिखते जाइए। पर्यावरण प्रदूषण को दूषित करने से बचाने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ठीक है? यही सब आपको इसमें लिख देना है। तो अब आपको क्या लिखना है, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है ना, बताया ना कि मैंने, जैसे जो जो काम आपको करना चाहिए उसको उसको लिखते चले जाइए। सर्वश्रेष्ठ साधन है, हरे वृक्षों के कटाव को ज़्यादा से ज़्यादा रोकना चाहिए। कारखाने और मशीनों को लगाने की अनुमति उन्हीं को दी जानी चाहिए जो निकलने वाले कचरे और मशीनों के धुएं धुएं को बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था कर सके। ठीक है? यानी कि कारखाने के लगाने की जो है उन्हीं को योग्यता दी जाए, उन्हीं को जो है दिया जाए कि जिनके पास कचरे को निकालने की, उसकी जो है अपशिष्ट पदार्थ जो निकलते हैं उनका प्रावधान कर सकें, उसको सुरक्षित जगह पर रख सकें। ठीक है? इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिख देना है और लास्ट में आपको उपसंहार लिख देना है। उपसंहार में क्या लिख देंगे, प्रसन्नता की बात है कि भारत भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और घर में निकलने वाले कचरे का उचित प्रबंध किया जाए।
जिससे आने वाली पीढ़ी को इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सके। ठीक है? तो इस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट आप जो है निबंध लिख दीजिएगा। आप सभी को इसका पीडीएफ में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और आप सभी लोग हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा या फिर आपके पास मोबाइल फ़ोन में रहेगा, आप वहाँ से भी याद करते रहिएगा। ठीक है? तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।